मुस्कुराएंगे जिंदगी के समन, चाहे गम के पहाड़ों से गिर जाएंगे। भूख में भी पले, प्यास में भी पले, देख लेना प्रलय सिंधु चढ़ जाएंगे। कोई काटे तो गर्दन कटेगी नहीं, कोई दामन पसारे तो झुक जाएगा। निश्चित रूप से मैं उन आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। बताइए, मैं भी ब्राह्मण हूँ और गोरखपुर का ब्राह्मण हूँ। मैं मुसलमानों के साथ भी और हिंदुओं के साथ भी। कोई भी हिंदू मुसलमानों की खिलाफत नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे मुस्लिम मजहब हो, चाहे सिख का हो, ईसाई का हो, कोई आपस में प्रेम करना सिखाता है, नफरत की दीवार नहीं खड़ा करता। अब्दुल गफ्फार खान, आप बताइए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। अब्दुल हमीद, जिसने 1965 की लड़ाई में पैटर्न टैंक को तोड़ा, अपने शरीर को शहीद कर दिया। गद्दार है मुसलमान। गद्दार कौन कहता है? जो गद्दार कहता है कमीना। मोदी क्या है? मोदी तो नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। मोदी बहुत बड़े फ्रॉड हैं, मोदी बहुत बड़े धूर्त हैं, मोदी से बड़ा जुमलेबाज कड़ी पार जो कानून का उल्लंघन किया है, जिसने जज लोया की हत्या करवाया है, उस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान का गृह मंत्री हो गया। हर चीज महंगी हो गई। दूसरे देश के लोग टैरिफ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवान में दही जमी। मुसलमान का चूड़ी टाइट करेगा। मुसलमानों का चूड़ी टाइट करने के लिए माँ का दूध किसी ने नहीं पिया है जो उनकी चूड़ी टाइट कर दे। क्योंकि इस देश का नागरिक जो हिंदू है, जो लिबरल है, जो सामाजिक समरसता में विश्वास करता है, वो कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के साथ। मैं बृजनारायण शर्मा गोरखपुर का निवासी हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। इस बिल का मैं जोरदार तरीके से विरोध करता हूँ। क्या सबूत है कि आप पंडित हैं? आपको इस चीज पर विश्वास है कि नहीं? ये है मेरा प्रमाण पत्र। ब्राह्मण है आप? हाँ हाँ, जिन्हें उधार है तो ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण के नाम पर आरएसएस का प्रमुख कलंक है। वो ब्राह्मणत्व को कलंकित करता है। वो ब्राह्मण नहीं। नारायण शर्मा गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं चर्चित ब्राह्मण हूँ। जोगी और जोगी के गुरु भी मेरे परिवार को जानते हैं। 30 साल सरपंच मेरे चाचा रहे हैं। ऐरू गैरू नत्थु कैदू परिवार का नहीं हूँ। उनकी हैसियत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूँ कि मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आप भी तो आंदोलन कर रहे हैं, आपको आया नोटिस? अभी तो मेरे पास नोटिस नहीं आया है। और उन्होंने जो आंदोलन की प्रक्रिया शुरू किया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मुस्कुराएंगे जिंदगी के समन, चाहे गम के पहाड़ों से गिर जाएंगे। भूख में भी पले, प्यास में भी पले, देख लेना प्रलय सिंधु चढ़ जाएंगे। कोई काटे तो गर्दन कटेगी नहीं, कोई दामन पसारे तो झुक जाएगी। तैयार है शहादत? निश्चित रूप से मैं उन आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू एक जाएगा भाई मुसलमानों के साथ शहादत देने। एक बात बताइए, मैं भी ब्राह्मण हूँ और गोरखपुर का ब्राह्मण हूँ। मैं मुसलमानों के साथ भी और हिंदुओं के साथ भी। कोई भी हिंदू मुसलमानों की खिलाफत नहीं करता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे मुस्लिम मजहब हो, चाहे सिख का हो, ईसाई का हो, कोई आपस में प्रेम करना सिखाता है, नफरत की दीवार नहीं खड़ा करता है। लेकिन वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे जोगी की सरकार हो, ये पूरे देश में नफरत का माहौल खड़ा कर रहे हैं। मुसलमान को अपना ये लोग विरोधी बना रहे हैं। मुसलमानों को हक दिला रहे हैं, आपको विरोधी बना रहे हैं। आप बताइए, अगर मुसलमानों को हक दिलाने की बात करते हैं तो एक भी राज्यसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? लोकसभा में एक भी सांसद मुसलमान सांसद है क्या? मैं भूखा हूँ, खाना नहीं मांग रहा हूँ, आप जबरदस्ती खाना खिलाने की बात करते हो। मुसलमान कोई भी कहता है क्या? दिक्कत क्या है फिर आपको? दिक्कत यह है कि आज मुसलमानों पर बेप्रहार कर रहे हैं, कल क्रिश्चियन पर प्रहार करेंगे, परसों गुरुद्वारे पर प्रहार करेंगे। इसका मतलब है कि देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई सभी लोगों के मिलकर के लड़ाई लड़ा है। अब्दुल गफ्फार खान, आप बताइए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। अब्दुल हमीद, जिसने 1965 की लड़ाई में पैटर्न टैंक को तोड़ा, अपने शरीर को शहीद कर दिया। गद्दार है मुसलमान। गद्दार कौन कहता है? जो गद्दार कहता है कमीना वो है। वो देश के लिए काफिर है। जो मुसलमानों को गद्दार कहता है वो काफिर है। सड़क उतरेंगे इस कानून के खिलाफ। मैं कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं चलूंगा, चलने के लिए तैयार हूँ। लठ भी तैयार है फिर?
अरे तो यहाँ पट्टे भी तैयार है, लठ से डरने वाला नहीं है। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं। इस देश की आज़ादी अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग नहीं चलाए हैं। इस देश की आज़ादी हिंदू और मुसलमानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके पाई अच्छा, है। बूढ़े हो गए, आराम कीजिए, आंदोलन की बात करें, शोभा नहीं दे रहा है। आप बुढ़े की बात करते हैं। मैं गोरखपुरी हूँ, हमारे यहाँ से चौरी चौरा कांड हुआ है। आप मेरे तरह से काम नहीं कर पाइएगा। 6-6 किलोमीटर पैदल आज भी चलता हूँ। चाचा यहाँ आंदोलन करके क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? आंदोलन गांधीवादी तरीके से होता है, और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके जो 2000 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया था, इस आंदोलन ने उसको उखाड़ करके फेंक दिया। यह आंदोलन मोदी की सरकार को उखाड़ पड़ करके फेंकेगा। आपने देखा नहीं, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक राजीव गांधी चले। मोदी क्या है? मोदी तो नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। मोदी बहुत बड़े फ्रॉड हैं, मोदी बहुत बड़े धूर्त हैं, मोदी से बड़ा जुमलेबाज कोई नहीं है। चाचा, मोदी हिंदू हृदय सम्राट है, आप कट्टर हिंदू कहाँ से आए? मैं कट्टर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। कोई भी कट्टर, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, वो देश और समाज के लिए हितकर नहीं है। नरेंद्र मोदी, हाँ, ब्राह्मण लिबरल होता है, कट्टर नहीं होता है। मैं कट्टर नहीं हूँ। कोई भी कट्टर जो होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई हो। गृह मंत्री कह रहे हैं कि सदन ने कानून बनाया है, मानना तो पड़ेगा। अरे गृह मंत्री तो है, तड़ी पार है। इस देश की न्यायपालिका ने उसका कहा कि गुजरात में रहने लायक नहीं है। वो तड़ी पार है। तड़ी पार जो कानून का उल्लंघन किया है, जिसने जज लोया की हत्या करवाया है, उस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान का गृह मंत्री है। लेकिन चाचा एक बात बताइए, कहा जा रहा है जालियांवाला बाग बन जाएगा, तो आप लोग अंग्रेज से लड़ रहे हैं क्या? अच्छा ये बताइए, अंग्रेजों से लड़े थे क्या? इन्होंने कभी अंग्रेजों से लड़ा है? देश की आज़ादी हासिल करने में कौन सा भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता देश की आज़ादी में भाग लिया था? एक आदमी बता दीजिए। आप सारे लोग पत्रकार हैं, 5 आदमी का नाम बता दीजिए आरएसएस के लोगों का जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ा था। वीर सावरकर क्यों बोला जाता है? आप हिंदू हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? जब सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात करते हो, देश में नफरत की दीवार खड़ा करने की बात करते हो, देश में सामाजिक समरसता और गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का प्रयास करते हो, तो निश्चित रूप से जो इस देश का हिंदू होगा, मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके लड़ाई में भाग देगा। हाँ, कानून तो करवाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक लड़ी है। श्रीमती सोनिया गांधी का उम्र कितना हो गया है, लेकिन 2 बजे रात तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे लोग, नेता प्रतिपक्ष और विरोधी दल के सारे लोग पार्लियामेंट में वोट दिए हैं। यानी आप कांग्रेसी हैं तो बोलेंगे ही नहीं। जहां जनता के हक और हुकूक की बात होगी, मैं निश्चित रूप से बोलूंगा। कानून रद्द करवा लीजिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है, न्यायपालिका पर मेरा विश्वास है। और अब यही नहीं, आप देख लिए, झारखंड की सरकार ने कह दिया कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां इस कानून को लागू नहीं करने देंगे। तो आपके हिंदू पर सवाल हो जाएगा, आप हिंदू नहीं लग रहे हैं। कौन हिंदू पर सवाल करेगा? आप क्या वोट का समर्थन कर रहे हैं? निश्चित रूप से करूंगा, इसलिए कि इन लोगों ने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी है, फांसी दी है। मुसलमानों के साथ हैं आप? अरे मैं इस देश का नागरिक नहीं क्या मुसलमान? आप बताओ, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आप बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस देश का मुसलमान इस देश का नागरिक है कि नहीं है? खाते हैं हिंदुस्तान के, गाते हैं पाकिस्तान का। ये लोग खाते हैं हिंदुस्तान का, सपना देखते हैं अमेरिका का। ये लोग अमेरिका के दलाल हैं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी तो आरएसएस के लोगों को अमेरिका पैसा डोनेट करता था। रामलीला मैदान में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने के लिए अमेरिका पैसा फीड करता था। इन लोगों को अमेरिका का दलाल है लोग हैं। आज बताइए, टैरिफ लागू हो गया, हर चीज महंगी हो गई। दूसरे देश के लोग टैरिफ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवान में दही जमी हुई है। देश विकसित है, देश बिक रहा है। आप बताओ ना, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगार। कौन मुसलमान का चूड़ी टाइट करेगा? मुसलमानों का चूड़ी टाइट करने के लिए माँ का दूध किसी ने नहीं पिया है जो उनकी चूड़ी टाइट कर दे। क्योंकि इस देश का नागरिक जो हिंदू है, जो लिबरल है, जो सामाजिक समरसता में विश्वास करता है, वो कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के साथ चलेगा। ये मेरी चुनौती है। बोला नकली हिंदू जाएगा मुसलमानों के साथ? कौन कहता है? कमीने लोग नहीं जाएंगे जो इस देश की
आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे, जो अंग्रेजों के दलाल हैं, जो अंग्रेजों के मुखबिर हैं। कमीना कहिएगा आप। कमीना मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ये लोग देशद्रोही हैं, जो मुसलमानों को कहते हैं पाकिस्तानी हैं, खाते यहाँ का सपना देखते पाकिस्तान का। मेरी चुनौती है आप सारे लोगों के चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खाते हिंदुस्तान का है और सपना अमेरिका का देखते हैं। कैसे होगा बिल वापसी? बिल वापसी कानून के माध्यम से, नहीं तो जन आंदोलन होगा। हम उस दल के हैं, उस देश के हैं जो गांधी बांधी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। आज इन दूसरे काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एक काले अंग्रेज है, वो गोरे अंग्रेज लड़ से। चलेगा, गोली चलेगा तो भागेंगे तो नहीं ना। आप सह पाइएगा लाठी पुलिस का? अरे महाराज, इस देश का खून है, इस देश का खून अंग्रेजों के शासन को बर्दाश्त किया, अंग्रेजों के आतंक को बर्दाश्त किया। तो ये तो अंग्रेजों के दलाल हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, एक काले अंग्रेज हैं। तो इनको बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोगों के खून में है। तो एक आध हिंदू न सही कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ दे रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदू तो कह रहे हैं कि सही हो रहा है, मुल्लों का इलाज हो रहा है। आप बेवकूफ़ हैं, आप बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हैं। इस देश का सामाजिक समरसता में विश्वास करने वाला आदमी, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करने वाला आदमी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके एकदम तैयार है। आपके नाम के साथ, एक बार नाम के साथ बता दीजिए कि आप इस विधेयक के खिलाफ हैं। एक बार नाम के साथ बताइए। मैं ब्रिजनारायण शर्मा गोरखपुर का निवासी हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। इस बिल का मैं जोरदार तरीके से विरोध करता हूँ। क्या सबूत है कि आप पंडित हैं? आपको इस चीज पर विश्वास है कि नहीं? ये है मेरा प्रमाण पत्र। ब्राह्मण है आप? हाँ हाँ, जनेऊ धारण तो ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण के नाम पर आरएसएस का प्रमुख कलंक है, वो ब्राह्मणत्व को कलंकित करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वक्फ बिल के खिलाफ है? कौन कहता है? वक्फ बिल के खिलाफ नहीं है? इसके बावजूद भी आपको ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं तो गोरखपुर में का रहने वाला हूँ। कानून का विरोध करते हैं? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। अब कितना चिल्लाऊं, योगी जी कितना कहूँ? योगी जी का मतलब क्या यार? न सांप्रदायिक और सांप्रदायिक आदमी है, उनके नाम के आगे सांप्रदायिक है, ना सांप्रदायिक। नोटिस दे देंगे आपको। हमारा बाल नहीं बाका कर पाएंगे, उनकी हैसियत नहीं है। कैमरे पे एक बार दिखा दीजिए जनाब, बताइए मेरा नाम ये है, मैं विरोध करता हूँ कानून। मैं ब्रिजनारायण शर्मा गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं चर्चित ब्राह्मण हूँ। जोगी और जोगी के गुरु भी मेरे परिवार को जानते थे, आदित्यनाथ और अवैधनाथ, और यहाँ तक कि उनके गुरु भाई, उनके गुरु दादा दिग्विजयनाथ सिंह भी मेरे परिवार को जानते हैं। मैं 30 साल सरपंच मेरे चाचा रहे हैं। ऐरू गैरू नत्थू खैरू परिवार का नहीं हूँ। उनकी हैसियत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूँ कि मेरा एक भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे।